हम लोग आज प्लांट एनाटॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एंड दैट इज नॉन एज द सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम, यानी कि तने के अर्धवायवीय रूपांतरण। आपको ये बता दूं कि तने के 3 प्रकार के रूपांतरण होते हैं। पहला जो रूपांतरण होता है वो चीज होती है, क्या चीज? एरियल मॉडिफिकेशंस, वायवीय रूपांतरण। दूसरे जो होते हैं वो अर्धवायवीय रूपांतरण, यानी कि सब एरियल स्टेम्स। और तीसरे जो होते हैं वो भूमिगत तने, यानी कि अंडरग्राउंड स्टेम। आज के वीडियो के अंदर हम तने के अर्धवायवीय रूपांतरण पढ़ रहे हैं, सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। ये आधे भूमिगत हैं और आधे बाहर हैं। दे आर हाफ अंडरग्राउंड एंड हाफ आउटसाइड, दैट्स व्हाई कॉल्ड एज द सब एरियल मॉडिफिकेशंस। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन की पूरी प्रोबेबिलिटी रहती है। तने के अर्धवायवीय रूपांतरण 4 प्रकार के हैं। मैं चारों के नाम बोल रहा हूं: ऊपरी भूस्तारी, भूस्तारी, अंतः भूस्तारी और भूस्तारिका। ठीक है, इनके इंग्लिश नाम भी बोल दूं, रनर, ज्यादा प्रचलित नाम है इंग्लिश नेम्स, रनर, स्टोलोन, सकर एंड ऑफसेट। एक बार फिर से बता दूं, ऊपरी भूस्तारी या रनर, भूस्तारी यानी कि स्टोलोन, अंतः भूस्तारी यानी कि सकर और भूस्तारिका यानी कि ऑफसेट। ओके, अब सबसे पहले एक एक करके लेते हैं। रनर, सबसे पहले एक एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है और वो है, रनर का बेस्ट एग्जाम्पल है दूब घास, यानी कि साइनोडोन डेक्टाइलोन। आप सब ने लॉन के अंदर या गार्डन्स के अंदर क्या देखी होगी? दूब घास देखी है। दूब घास समझते हैं ना, लॉन ग्रास, या जो गार्डन्स में लगी रहती है वो। अब दूब घास के अंदर आपने देखा होगा कि वो जमीन पर विसर्पण करती है, यानी कि जमीन पर क्रीप करती है। आपने देखा है कि घास जो होती है वो जमीन के ऊपर क्या करती है? विसर्पी तरीके से या क्रीप करती है या रेंगती है। ठीक है, अब इसमें क्या है, राइट? द बेस्ट एग्जांपल, राइट, रनर का या ऊपरी भूस्तारी का जो है वो बेस्ट एग्जांपल क्या है? साइनिडोन डेक्टाइलोन या दूब घास। इसमें क्या होता है, जब तने लंबे होकर भूमि के सतह पर फैल जाते हैं, इसमें जो तने होते हैं, राइट, ये देखो, ये तना भूमि की सतह के ऊपर क्या हो गया? फैल गया है। तो यहां पर तने लंबे हो जाते हैं एंड वो जमीन की सतह पर क्या हो जाते हैं? फैल जाते हैं, और पर्व संधियों से जड़ें निकलती हैं। तो ये भी बात जान लो कि तने का मॉडिफिकेशन है तो ये बात तय है कि उसके अंदर नोड्स और इंटरनोड्स होंगे। जैसे कि ये नोड है तो ये क्या हो गया? इंटरनोड। ये क्या हो गया? इंटरनोड। और ये वापस से क्या हो गया? नोड। क्या कहा मैंने? तना है तो क्या होगा? पर्व संधि और पर्व होंगे। तो ये तो क्या होगी? पर्व संधि। पर्व संधि को क्या कहते हैं? नोड। और ये क्या हो गए? पर्व, राइट? पर्व बोले तो क्या चीज? इंटरनोड। तो यहां पर अब आप देखो कि यहां पर पर्वों, यहां पर पर्व संधि के नीचे की ओर देखो तो नीचे की ओर तो क्या निकलती है? अपस्थानिक जड़ें, यानी कि अपस्थानिक मूल या एडवांटेशियस रूट्स निकलती है। और यदि इस नोड के ऊपर की ओर देखोगे तो क्या निकलती है? पत्तियां निकलती है। ठीक है, और दो नोड्स के बीच में क्या है? इंटरनोड है। तो हम क्या कहेंगे, जब तने लंबे होकर और भूमि की सतह के ऊपर क्या हो जाते हैं? फैल जाते हैं, और पर्व संधि और पर्व पाए जाते हैं। पर्व संधियों में नीचे की ओर तो क्या निकलती है? अपस्थानिक जड़ें, और ऊपर की तरफ क्या निकलती है? पत्तियां निकलती है, जैसा कि आपको डायग्राम में क्लियर कट दिखाई दे रहा है, राइट? तो बेस्ट एग्जांपल जो है रनर का या ऊपरी भूस्तारी का, वो क्या चीज है? साइनिडोन डेक्टाइलोन। ऊपरी भूस्तारी मतलब ये भूमि की सतह पर ऊपर की ओर क्या होती है? फैले रहती है, इसलिए इसको ऊपरी भूस्तारी या रनर कहते हैं। क्लियर है? नाउ दूसरा आ जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं यहां से, स्टोलोन। स्टोलोन क्या है? भूस्तारी है ना? क्या है ये? भूस्तारी। यहां पर आप देखिए बेस्ट एग्जांपल्स क्या हैं? स्ट्रॉबेरी, जैस्मिन एंड पीपरमिंट। वापस से बोल रहा हूं, स्टोलोन के या भूस्तारी के बेस्ट एग्जांपल है स्ट्रॉबेरी, जैस्मिन एंड पीपरमिंट। अब इसमें ध्यान से देखना है, इसमें शाखाएं मुख्य तने के आधार भाग से निकलती है। ये मुख्य तना है, ये क्या चीज है? तना। और ये तने का आधार भाग है। ये तने का क्या है? आधार भाग है। तो तने के आधार भाग से क्या निकलती है? एक शाखा निकलती है। ये देखो, ये वाली शाखा, तने के आधार भाग से एक शाखा निकलती है जो एक चाप के रूप में, एक आर्क के रूप में, ये देख रहे हैं, ये वापस से मैं बता दूं, ये तने का आधार भाग है। इस आधार भाग से एक शाखा निकली,
ये वाली, और ये शाखा निकली और कैसे है, ये एक आर्क के रूप में निकलती है। ऐसे आर्क समझते हो ना, ऐसा एक आर्क या चाप के रूप में क्या होती है, आगे बढ़ती है और थोड़ी दूरी पर जाकर ये क्या करती है, भूमि को छूती है। ये शाखा थोड़ी देर दूर तक जाकर और क्या होती है, आगे बढ़ती है, और फिर ये वाला जो भाग होता है इसका ये यहां पर इस शाखा का ये भाग जमीन पर क्या होता है, टच होता है, और टच होने के बाद में यहां से क्या निकल जाता है, एक नया प्रवाह डेवलप हो जाता है, एक नया शूट जो होता है वो क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है, और यहां पर नीचे की ओर क्या निकल जाती है, जड़ें। अब वापस से अब क्या होगा, अब ये जो नया प्रवाह बना है, इसके आधार भाग से क्या निकलेगी, एक शाखा निकलेगी। ये देखो फिर से एक शाखा निकली, और ये शाखा थोड़ी दूर तक बढ़ेगी और वापस जाकर भूमि को छुएगी, और फिर से एक नए पादप को क्या दे देगी, जन्म दे देगी, और फिर से नीचे की ओर क्या निकल जाएगी, जड़ें निकल जाएगी। इसको हम क्या कहते हैं, स्टोलोन या भूस्थारी। वापस से बोल रहा हूं, स्टोलोन का बेस्ट एग्जांपल है स्ट्रॉबेरी, जैस्मिन एंड पेपरमिंट। क्लियर। अब यहां पर अब देखना है सकर, इसको बोलते हैं हिंदी में अंतर्भूस्थारी। सकर को क्या बोलते हैं, अंतर्भूस्थारी। ओके, अच्छा इसमें देख लेना, ये जो ब्रांच निकली थी यही क्या है, बेसिकली स्टोलोन है। अब सकर या अंतर्भूस्थारी किसको कहते, इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, पुदीना। अपने घरों के अंदर आता है, अपने समझ सकते हैं इसको, पुदीना। और गुलदाउदी यानी कि क्राइसैंथेमम एक पुष्पीय पादप है, इनके अंदर क्या पाया जाता है, सकर पाया जाता है। सब एरियल स्टेम है जिसका कि नाम क्या, सकर। इसमें मुख्य तना भूमि के भीतर रहता है। ये देखो, ये मुख्य तना है, ये मुख्य तना है जो भूमि के कहां पर है, भीतर है। ये भूमि बना रखी है मैंने, और उसके भीतर रहता है मुख्य तना, भूमि के भीतर रहता है। परंतु शाखाएं पर्व संधि से उत्पन्न होकर, जैसे मान लीजिए ये पर्व संधि, ये यहां पर क्या रही होगी, पर्व संधि। तना है तो पर्व संधि रही होगी। तो इस पर्व संधि से एक शाखा उत्पन्न होती है, और ये शाखा कैसी होती है, ओब्लिक होती है। ओब्लिक मतलब कैसी होती है, त्रियक। ये इसकी विशेषता है, थोड़ी सी तिरछी होती है, आप देख सकते हो, तिरछी ऐसे, राइट। और ये तिरछी शाखा जो है वो भूमि से क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाती है, और बाहर निकलकर ये एक नए प्रवाह को क्या दे देती है, जन्म दे देती है, एक नए शूट को क्या दे देती है, बर्थ दे देती है। वापस से बोल रहा हूं, इसमें मुख्य तना कहां पर रहता है, भूमि के भीतर रहता है, और मुख्य तना जो है, जो कि भूमि के भीतर है, उसकी पर्व संधि से एक शाखा निकलती है जो थोड़ी सी तिरछी होती है, त्रियक होती है, और ये शाखा जो है वही क्या कहलाती है, अंतःभूस्थारी कहलाती है, या सकर कहलाती है। ये सकर जो होता है वो बाहर निकल जाता है भूमि के, और एक नया प्रवाह बनता है, और भूमि की सतह जहां से शाखा बाहर निकली थी वहां पर नीचे की ओर क्या डेवलप हो जाती है, जड़ें डेवलप हो जाती है। तो एक तरीके से पूरा की पूरा यहां से यदि मैं इस पादप को काट दूं तो ये एक पूरा की पूरा एक नए पादप की तरह क्या करेगी, बिहेव करेगी। तो ये क्या चीज है, सकर। और लास्ट में ऑफसेट, राइट। अब ऑफसेट के अंदर क्या देखना है, इसका बेस्ट एग्जांपल है भूस्थारिका। ऑफसेट अंग्रेजी नाम है, हिंदी में इसको भूस्थारिका कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है आइकोर्निया। आइकोर्निया एक जलीय पादप है, जलकुंभी भी कहते हैं इसको। और एक और पादप का नाम है पिस्टिया। दोनों के दोनों, चाहे पिस्टिया हो चाहे आइकोर्निया हो, ये दोनों ही जलीय पादप है। और इन जलीय पादपों के अंदर क्या उपस्थित होता है, भूस्थारिका या ऑफसेट होता है। ये आप देख रहे होंगे, ये वाला, ये जो भाग आपको दिख रहा है, ये क्या चीज है, ऑफसेट है। अब क्या होता है, ऑफसेट हमेशा जलीय पादपों में ही मिलता है। इनका तना वो छोटा, इनका तना कैसा होता है, छोटा, वो भंजनशील होता है, फ्रेगाइल होता है, टूट सकता है, ठीक है। इनमें पर्व छोटे व मोटे होते हैं, राइट। इनमें पर्व कैसे होते हैं, छोटे व मोटे होते हैं। और ये एक जलीय ऊपरी भूस्थारी भी कहलाता है। जैसे ऊपरी भूस्थारी तो क्या था, स्थलीय था। ऊपरी भूस्थारी क्या था, जलीय ना होकर कैसा था, स्थलीय था। यहां पर ये भी बिल्कुल ऊपरी भूस्थारी की तरह ही है, लेकिन फर्क इतना सा है, ये स्थल के ऊपर पाया जा रहा था और ये कहां पर पाया जा रहा है, जल के ऊपर। अब ऑफसेट में क्या है, देखो यहां पर एक पत्तियों का झुरमुट है, गुच्छा है ना। ये क्या है, पत्तियां है, राइट। ये तो पत्तियां हैं, और नीचे से ये क्या निकल रही है, मूले निकल रही है। ये नीचे से क्या निकल रही है, मूले। तो ये जो है यहां से एक पर्व निकलता है, यहां से एक पर्व निकलता है, ऐसा इंटरनोड। ये पर्व जो है वो बेसिकली क्या है,
ऑफसेट है। क्यों? क्योंकि ये पर्व जो ये छोटा और मोटा होता है, ये जो पर्व है ये क्या है? ऑफसेट है। थोड़ा दूरी के ऊपर जाएगा ये और वापस से यहां से थोड़ा दूरी पर आगे बढ़ेगा और ऊपर वापस से एक पत्तियों का गुच्छा बनेगा और नीचे से क्या निकलेगी? जड़ें। अब वापस से क्या होगा? यहां से फिर से क्या होगा? एक नया ऑफसेट निकल जाएगा। फिर वापस से थोड़ी दूरी पे आगे बढ़ेगा और पत्तियों का झुरमुट और नीचे की तरफ क्या निकल जाएगी? जड़ें। तो बता दूं कि इनका तना छोटा व कैसा होता है? भंजनशील होता है, फ्रेगाइल होता है। पर्व इनके छोटे होते हैं, राइट। ये जो पर्व है वास्तव में यही क्या है? ऑफसेट है। इज इट क्लियर? तो ऑफसेट, सकर, स्टोलोन और रनर। ऊपरी भूस्थली का एग्जाम्पल दूब घास था। भूस्थली का एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी, जैस्मिन और पेपरमिंट था। अंतर भूस्थली का एग्जाम्पल पुदीना और गुलदाउदी था। और ऑफसेट का सबसे बढ़िया जो उदाहरण है वो क्या चीज होती है? आइकॉर्निया और पिस्टिया। और ये जो भूस्थली का जो है, राइट, जलकुंभी के अंदर बहुत बहुत ज्यादा डेवलप्ड होती है। इसीलिए जलकुंभी जब पानी की सतह के ऊपर फैलना चालू करती है तो उसका नियंत्रण लगभग लगभग असंभव है, राइट। ये जलीय खरपतवार की तरह ग्रो करती है क्योंकि आगे से आगे जो तना है वो क्या होता जाता है? फैलता चला जाता है और पूरी की पूरी जल की सतह को जलकुंभी क्या कर लेती है? घेर लेती है। इज इट क्लियर? तो आज के वीडियो में हम लोगों ने तनों के अर्ध वायवीय रूपांतरण पढ़े। आने वाले दिनों के अंदर और भी जो मॉर्फोलॉजी के टॉपिक हैं, अब चाहे वो रूट है, स्टेम है, लीफ है, फ्लावर है, फ्रूट है, सीड है, राइट, प्लांट फैमिलीज है, इन सब के ऊपर भी हम लोग बहुत सारे वीडियोस को लेकर आने वाले। सो देखते रहिए। थैंक्स अ लॉट।